हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो बालोतरा जिले के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं। बालोतरा जिले से जो क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं वो राजस्थान इतिहास से किस तरह से संबंध रखते हैं, वो राजस्थान भूगोल और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। तो पूरा बालोतरा जिला अपन कंप्लीट करने वाले हैं। अच्छे से देखना, आप बिल्कुल सारा एक एक तथ्य के साथ अपन पढ़ने वाले हैं। तो कल आपका आरएस का पेपर भी हुआ था, तो उसमें कुछ नया भी था। एक फिफ्थ ऑप्शन आपको दिया गया था। फिफ्थ ऑप्शन में आपका ये था कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो आपको पांचवा गोला काला करना था, नहीं तो आपको 1/3 जो निगेटिव हो जाती। तो आपने अगर आरएस का पेपर दिया तो कैसा आपका आरएस का पेपर रहा, कमेंट हमें ज़रूर करें। तो देखते हैं बालोतरा जिले के बारे में। ये आपका बालोतरा जिला है। बालोतरा जिले में आपके 4 उपखंड है, बिल्कुल आपको याद रखना है। कितने उपखंड है? बालोतरा जिले में गाइस आपके 4 उपखंड है, ठीक है। और तहसीलों की बात कर लो तो 7 तहसील है, ठीक है। उपखंडों में देख लेते हैं। एक तो आपका बालोतरा उपखंड, दूसरा आपका सिवाना उपखंड, तीसरा आपका बायतू उपखंड, चौथा आपका सिणधरी उपखंड। जबकि अगर तहसीलों की मैं बात कर लेता हूँ तो पचभद्रा तहसील, कल्याणपुर तहसील, सिवाना तहसील, समदड़ी तहसील, बायतू तहसील, गीड़ा तहसील और सणधरी तहसील, ठीक है। यानी बालोतरा उपखंड में आपकी 2 तहसील है, एक तो पचभद्रा, एक तो आपकी पचभद्रा हो जाएगा, दूसरा आपका कल्याणपुरा हो जाएगा। सिवाना में भी आपकी 2 तहसील, एक तो सिवाना, दूसरा आपका समदड़ी हो जाएगा। बायतू में 2 तहसील, एक तो बायतू, दूसरी आपकी गिड़ा और सिणधरी उपखंड भी है, सिणधरी आपकी तहसील भी है। तो आपको याद रखना है उपखंड कितने हैं। तो उपखंडों की मैं बात कर लूँ तो 4 उपखंड है। तहसीलों की मैं बात कर लूँ बालोतरा जिलों में तो 7 तहसीलें आपकी है। ये बालोतरा का मैप आपके सामने है, बिल्कुल आप देख सकते हो अच्छे से। ये बालोतरा का मैप आपके सामने बना हुआ है। यह आपका सिवाना है या समदड़ी है, कल्याणपुरा है, या आपका गिड़ा गिरा या बायतू, या आपका सिणधरी या बालोतरा आपका, और ये आपका पचभद्रा। क्लियर गाइस? तो ये लोकेशन आप देख सकते हो। तो भौगोलिक प्रशासनिक परिचय की मैं बात कर लो तो देखो, जिलों की जो नई घोषणा की थी वो 17 मार्च 2023 को हुई थी। यानी 17 मार्च 2023 को ये बता दिए थे कि राजस्थान के अंदर 50 जिले हो जाएंगे। 33 जिले पहले थे। 33वां सबसे नवीनतम जिला आपका प्रतापगढ़ था। कौन सा था? प्रतापगढ़। अब आपका ये नहीं पूछा जाएगा कि सबसे नवीनतम जिला कौन सा है, क्योंकि 19 जिले आपके एक साथ बने तो नवीनतम जिला 19 में से कोई एक है। लेकिन कौन सा है पता भी नहीं है, तो ये अपनी सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा। देखो, मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी जो मिली थी वो 4 अगस्त को मिली थी। अधिसूचना आपकी 6 अगस्त को जारी हुई थी। स्थापना दिवस आपको 7 अगस्त को, जबकि अधिसूचना जो लागू हो गई थी वो 7 अगस्त को। ये तिथि आपकी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। उद्घाटनकर्ता आपके हेमाराम चौधरी थे, जो वर्तमान में वन एवं पर्यावरण मंत्री है राजस्थान मंत्रिमंडल में। किस जिलों को तोड़कर बनाया गया था आपको याद रखना। बालोतरा जो टूटा केवल बाड़मेर से टूटा। कौन से जिले से टूटा? बाड़मेर से। प्रथम कलेक्टर की मैं बात कर लूँ तो राजेंद्र विजय है, जबकि पुलिस अधीक्षक की बात कर लूँ तो हरिशंकर है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। जबकि राजस्थान में एक हरिशंकर भाबड़ा भी है जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री थे, ठीक है। ये भी तथ्य आपको याद रखना। संभाग जोधपुर संभाग के अंतर्गत ही आता है। सीमा कौन कितने जिलों से टच होती है? तो सीमा जो आपकी टच होती है, सीमा जो टच होती है आपके 7, सीमा जो टच होती है ना आपकी 6 जिलों से होती है। एक तो आपके जोधपुर ग्रामीण, एक आपका पाली, एक जालोर, एक सांचौर, एक बाड़मेर, एक जैसलमेर से लगता है। उपनाम की बात कर लूँ तो देखो, वस्त्र नगरी भी कहा जाता है, बाला की ढाणी भी कहा जाता है, पोपलीन नगर भी कहा जाता है, ठीक है। वस्त्र नगरी, बाला की ढाणी और पोपलीन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कौन? बालोतरा। वापस से बता देता हूँ, पोपलीन नगरी बालोतरा को कहा जाता है, बाला की ढाणी आपके बालोतरा जिले को कहा जाता है, उपनाम है इसका। और वस्त्र नगरी राजस्थान में भीलवाड़ा को भी कहा जाता है, लेकिन इसे भी वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका देखो, ये मैप है आपका, नवीनतम मैप है। इसमें आपको बालोतरा की अगर मैं स्थिति बताता हूँ तो देखो, आपका बालोतरा यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है गाइज, यहाँ से स्टार्ट है आपका बालोतरा। तो ये आपका बालोतरा जिला, ठीक है, जो कि साइड में मैंने आपको बता भी दिया। यहाँ से आपका ये रहा बालोतरा। बालोतरा की स्थिति है, या मैप आप देखना चाहोगे तो बिल्कुल है, ये आपके सामने है, जिसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता
ये देखो, ये बालोतरा जिला आपके सामने। ये आपका बालोतरा जिला हो गया, ठीक है। बालोतरा जिले की सीमा की मैं बात कर लेता हूँ तो इधर से आपका बाड़मेर टच होता, इधर से आपका जैसलमेर है, फलोदी टच नहीं होता, इधर से जोधपुर ग्रामीण है, इधर से आपका पाली हो जाएगा, इधर से आपके जालोर, इधर से आपका थोड़ा सांचौर टच होता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। बालोतरा जिले की भौगोलिक स्थिति क्या है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बालोतरा राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी जिला है, और ये जिला आपका लूनी नदी के बैसिन यानी लूनी नदी के तट के ऊपर है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो बालोतरा राजस्थान का एक मरु जिला है। बालोतरा कैसा है? राजस्थान का एक मरु जिला है। उसका उत्तरी भाग बालूका मुक्त प्रदेश तथा दक्षिणी भाग लूनी बेसिन में आता है। राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त कितना है तो 41.5% है, जबकि बालू का स्तूप युक्त की बात हो जाए तो 58.5 है। इनमें से पोखरण जैसलमेर, सिवाना बालोतरा, फलोदी जिला बीकानेर जिले का क्षेत्र आता है। छप्पन की पहाड़ियां इस जिले में सबसे ऊंची, लंबी और समुद्र तल से 3727 फीट ऊंची है। बिल्कुल आपको याद रखना। छप्पन की पहाड़ियां बालोतरा जिले में आती है, पहले बाड़मेर में थी। इसका विस्तार गढ़ सिवाना से लेकर मोकलसर तक है। इनकी आकृतियों की बात कर लूँ तो गुम्बदाकार आकृति है। किनकी? आपके ये जो छप्पन की पहाड़ियां, इनका आकार कैसा? गुम्बदाकार, और 56 गोल गुम्बद जैसी पहाड़ियां। या मैं ग्रेनाइट की बात कर लूँ तो ग्रेनाइट यहाँ की जो पहाड़ी में ग्रेनाइट और राइलोलाइट खनिजों के लिए प्रसिद्ध है यहाँ की चट्टान है। कहा कि बालोतरा की, जो बिल्कुल आपको याद रखना है। नदियों की बात कर लूँ तो बस यहाँ की एक ही नदी प्रमुख नदी है जो कि लूनी नदी है। अन्य नदियों में सूखड़ी मुख्य नदी है, और लूनी नदी का जल बालोतरा तक ही मीठा है, यानी बालोतरा जिले तक मीठा है, तथा इसके आगे का पानी खारा हो जाता है। ये नदी कच्छ के रण में आपकी विलुप्त हो जाती है। और लूनी नदी का उद्गम स्थल आपके नागपाड़ से होता है, जिसकी ऊंचाई 995 मीटर है। देखो, नागपाड़ में आपको बता देता हूँ, ये आपका नागपाड़ है मान लो, यहाँ से आपकी लूनी नदी निकलती है। लेकिन जब लूनी नदी निकलती है तब उसका नाम लूनी नहीं होता। यहाँ से जब निकलती है तो एक शाखा होती है सागरमती नदी। कौन सी नदी? सागरमती नदी। एक शाखा और आती है आपकी, जिसे सरस्वती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरस्वती। दोनों का मिलन से, मिलन के बाद जो नदी बनती है उसे लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के 7 जिलों में प्रवाहित होती है। अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर, ठीक है। लूनी नदी जो राजस्थान के कितने जिलों में प्रवाहित होती है तो 7 जिलों में प्रवाहित होती है। उपनाम इसे लवणवती, अंत्य सलीला, सागरमती, मारवाड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। संगम कच्छ के रण यानी अरब सागर में इसका विलय हो जाता है। इसकी कुल लंबाई की मैं बात कर लूँ तो 795 मीटर है। लूनी नदी की लंबाई कितनी है गाइस? तो आपको बिल्कुल याद रखना, 795 मीटर है। ये पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी, यानी पश्चिम राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी की मैं बात कर लूँ तो कौन सी है वो? बिल्कुल सबसे लंबी नदी जो है आपकी कौन सी है? तो लूनी नदी आपकी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ गाइस, तो इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट फैक्टों की अगर मैं बात करता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो आपको याद रखना 330 किलोमीटर, कुल लंबाई इसकी 495 किलोमीटर, ठीक है। लूनी नदी का कुल अपवाह क्षेत्र 10.41% है। कितना? 10.41%। ये 10.41% क्या है तो राजस्थान का क्षेत्रफल है पूरे देश के अंदर। भारत का जो है, भारत में राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना? तो 10.41% है। हाल ही के अंदर राजस्थान के डिवाइड की बात भी हुई थी कि भाई मरु प्रदेश को अलग किया जाएगा, और इधर पूर्वी राजस्थान के जो जिला है जिसमें हाड़ौती का पठार और पूर्वी मैदान आता है उस हिस्से को अलग किया जाएगा। लेकिन इस पे कोई अब फिलहाल कोई कार्रवाई हुई नहीं है। फ्यूचर में कभी होगी तब इसके बारे में अपन जान लेंगे, लेकिन अभी पूरा राजस्थान अपना एक ही राजस्थान है। लूनी नदी का कुल अपवाह क्षेत्र हो गया। लूनी नदी का नाम लूनी गोविंदगढ़ अजमेर से होता है, ये आपको याद रखना है। लूनी नदी का नाम जो लूनी पड़ता है कहाँ से होता है तो बिल्कुल गोविंदगढ़ से होता है। और गोविंदगढ़ की जो कि बजरी भी हमारी यहाँ की फेमस है। लूनी नदी पर गोविंदगढ़, बालोतरा, तिलवाड़ा और गुड़ामलानी शहर स्थित है। लूनी नदी में 2 बांध बने हुए, एक तो पिचियाक बांध जो कि ग्रामीण जोधपुर ग्रामीण जिले के अंदर है, एक आपका नाकोड़ा बांध पड़ता है जो कि बालोतरा में।
बिल्कुल आपको याद रखना, लूनी नदी पे कितने बांध बने हुए? तो दो बांध बने, एक तो पिचियाक, दूसरा नाकोड़ा। अब थोड़ी सी सूखड़ी नदी की बात कर लेते हैं, जो कि लूनी नदी की सहायक है। इसका उद्गम स्थल देसूरी पाली पाली से होता है। कहाँ से होता है? देसूरी पाली से। और ये समदड़ी बाड़मेर, सॉरी समदड़ी बालोतरा के पास ये नदी लूनी में मिल जाती है, और यहाँ इसका समापन हो जाता है। जालोर का स्वर्णगिरी दुर्ग सूखड़ी नदी के किनारे बना हुआ, आपका ये सवाल पूछा हुआ एग्जाम्स में। 3 जिलों में सूखड़ी नदी प्रवाहित होती है आपकी, एक तो पाली, एक जालोर, एक बालोतरा। कितने जिलों में प्रवाहित होती है? तो 3 जिलों के अंदर। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। कौन कौन से जिले हैं? तो आपके सामने लिखा हुआ है, पाली, जालोर और बालोतरा। सरदार संबंध बांध पाली में सूखड़ी नदी के किनारा है, ये आपको याद रखना। सरदार संबंध झील या बांध अगर आपसे पूछ लिया जावे तो ये कहाँ पड़ता है? ये बिल्कुल सरदार संबंध पाली के अंदर पड़ता है। बाखली बांध जो कि आपका जालौर में पड़ता है, ये सवाल पूछा हुआ। ठीक है, बाखली बांध जालौर में पड़ता है, जबकि बाखली झील की अगर मैं बात कर लूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बाखली झील आपकी पाली में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? पाली के अंदर पड़ती है, बिल्कुल आपको याद रखना है। जो कि सूखड़ी नदी के किनारे है, कौन सा? बाखली बांध आपका जालोर वाला। बालोतरा ये लूनी नदी के किनारे बसा हुआ जिला मुख्यालय है, ये औद्योगिक जिला भी है बालोतरा। लूनी नदी सर्वाधिक प्रदूषित बालोतरा के अंदर होती हुई। सबसे ज्यादा जो प्रदूषण फैलता है लूनी नदी के पानी में, कहा तो बिल्कुल बालोतरा के अंदर फैलता है, क्योंकि यह रंगाई छपाई का काम ज्यादा होता है। रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध और पुष्कर की पहाड़ियों में अच्छी बारिश होने पर बाढ़ बालोतरा में आती है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना। अगर पुष्कर अजमेर में अगर अच्छी बारिश होगी तो बाढ़ जो आपका आएगा कहाँ आएगा? तो ये बालोतरा के अंदर आएगा। कहाँ आएगा? बालोतरा में। पचभद्रा झील की बात कर लेते तो बालोतरा जिले में एक खारे पानी की झील है। इस झील का निर्माण पंचा भील द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? पंचा भील के द्वारा करवाया गया था। यह कोस या विधि द्वारा नमक प्राप्त किया जाता है। जो नमक बनाया जाता है कौन सी विधि द्वारा? कोस या विधि द्वारा। यह खारवाल जाति के लोगों द्वारा परंपरागत मोरली झाड़ी से नमक बनाने का कार्य करते हैं। कौन सी झाड़ी से? मोरली झाड़ी से नमक बनाने का कार्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो इस झील के अंदर, पचभद्रा झील की बात कर लूँ तो मैं देखो 90%, सॉरी 98 है, 90 नहीं है, 98% सोडियम क्लोराइड यानी LaCl की मात्रा इसमें नमक में होती है। इस झील से उत्तम श्रेणी का नमक प्राप्त होता है। पचभद्रा रिफाइनरी जो कि बालोतरा जिले के अंदर, इसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। ये रिफाइनरी राजस्थान की प्रथम है, देश की 26वीं तेल रिफाइनरी है। पचभद्रा रिफाइनरी HPCL और राजस्थान सरकार के सहयोग से स्थापित की गई है। और मैं इनकी भागीदारी की बात कर लूँ तो HPCL की 74 है और राजस्थान की हिस्सेदारी 26 है। कुल लागत में कितना पैसा खर्च हुआ था आपको याद रखना, 43,129 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस रिफाइनरी की वार्षिक क्षमता 9 मिलियन टन होगी। कितनी? 9 मिलियन टन होगी। जबकि इक्विटी ऋण अनुपात की बात कर लूँ तो 2:1 है भाई, 2:1 वित्त पोषित है। प्रथम बार 2013 में इसका उद्घाटन सोनिया गांधी द्वारा शिलान्यास किया गया था और दूसरी बार 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ये देश की प्रथम रिफाइनरी जिसे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। ये देश की प्रथम इको फ्रेंडली रिफाइनरी भी है। यह BS6 के मानक तेल का रिफाइन होगा। नवंबर 2022 तक इस रिफाइनरी में 56% कार्य पूर्ण हो चुका था। कितना? 56। 23,057 करोड़ रुपए का व्यय, निर्माण व गतिविधियों का कार्य कंप्लीट हो चुका था। आगे बढ़ते हैं, मल्लीनाथ पशु मेले की बात कर लेते हैं, जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला और लोक देवता मल्लीनाथ की स्मृति में ये मेला लगता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, बिल्कुल आपको याद रखना। तो ये लूनी नदी के किनारे पड़ता है, तिलवाड़ा बालोतरा में। पहले ये बाड़मेर में आता था, अब बालोतरा में आ गया। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला, ये जो स्टार्ट हुआ था 1593 ईस्वी में। कब? 1593 ईस्वी में जोधपुर के जो मोटा राजा उदय सिंह के समय शुरू हुआ था। मेला जो आपका लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी यानी 11 से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। मेले में राठी नस्ल की गाय, थार पारकर, कांकरेज, मालानी गायों की नस्लों का क्रय विक्रय किया जाता है। मल्लीनाथ जी में मारवाड़ का कुंडा पंथ भी चलाया था, ये भी आपको याद रखना। कुंडा पंथ किसने चलाया था? मल्लीनाथ जी ने चलाया था। कब चलाया था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 1399 ईस्वी में कुंडा पंथ का जो संचालन किया था वो मल्लीनाथ जी के द्वारा किया गया था।
मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम रूपादय है। मल्लीनाथ जी का निवास स्थल जो कि खेड़ बालोतरा है। कौन सा है भाई? खेड़ बालोतरा, बिल्कुल आपको याद रखना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है मल्लीनाथ जी, क्योंकि नए जिले के अंदर चले गए तो यहाँ से सवाल बनना तय है। तो आपको बिल्कुल याद रखना कि मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम रूपादय है, इनका जो निवास स्थल है वो खेड़ बालोतरा है। बालोतरा जिले के लोक देवता मल्लीनाथ जी आपके, ठीक है। बजरंग पशु मेला जो कि सिणदरी बालोतरा जिले में लगता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, आपके नए जिले के अंदर चल गया तो बजरंग पशु मेला जो आपका लगता है बालोतरा में लगता है। कहाँ लगता है? बालोतरा में। जटपट्टी, जिरोई, भाखला, गंदा, जसोल गांव बालोतरा की फेमस है भाई, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बकरी के बाल होते हैं, बकरी के बाल की एक लंबी सी पट्टी बनाई जाती है, उसे कहते हैं जटपट्टी, जिरोई या भाखला। मालानी नस्ल के घोड़े की सवारी के लिए भी फेमस है आपका बालोतरा। नोट, मालानी नस्ल के घोड़ों के लिए बालोतरा का सिवाना क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध है और इनकी उत्पत्ति और काठियावाड़ी नस्ल है और किसी नस्ल के घोड़ों से मिलने से हुई है। आपको बिल्कुल याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अलावा मैं और फैक्टों की बात कर लेता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये सी नहीं है आपका, ये सिंधी नस्ल का है ना। ये सी गलत मिसप्रिंट हो गया, ये सिंधी नस्ल का घोड़े से हुआ। एक इसकी जो उत्पत्ति, एक तो काठियावाड़ी घोड़े, एक सिंधी नस्ल के घोड़े के मिलने से हुई है। अवसीतन केंद्र बालोतरा राजस्थान में है। बिल्कुल रेलवे अनुसंधान परिक्षण केंद्र, ये पचबदरा वाला पूछा हुआ कि राजस्थान में रेलवे अनुसंधान जो आपका परीक्षण केंद्र है वो आपके बालोतरा में है। सिवाना में मरकरी लाल ग्रेनाइट के भंडार भी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मरकरी लाल ग्रेनाइट कहाँ मिलता है? तो आपको सिवाना बालोतरा के अंदर मिलता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला देख लेते हैं। बालोतरा से NH25 और NH325 गुजरता है, ठीक है। NH25 की कुल लंबाई 353 किलोमीटर। NH25 मुनाबाव बाड़मेर से ब्यावर तक है। NH25 राजस्थान के 4 जिलों से गुजरता है, ठीक है। याद रखना आपका, एक तो आपका बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण और ब्यावर। जबकि NH325 की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। ये NH राजस्थान के 3 जिलों से गुजरता है, बालोतरा, जालोर और सिरोही। NH325 की लंबाई बालोतरा से साडेराम, सिरोही तक, भादेसर तक है, ठीक है। और भादेसर लिग्नाइट सुपर पावर प्रोजेक्ट जो कि आपका बालोतरा जिला के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। पीपा का मंदिर वो भी समदड़ी बाड़मेर में पड़ता है आपका, समदड़ी सॉरी, अब ये आपका बालोतरा के अंदर आ गया। संत पीपा का मंदिर तो समदड़ी में, संत पीपा की छतरी गागरोन में, ठीक है। और संत पीपा की गुफा की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो टोडा राय टोक के अंदर है। कहाँ पड़ता है? टोडा राय टोक के अंदर। दर्जी समुदाय का आराध्य देवता, इनका मूल नाम जो था वो प्रताप सिंह खींची था। जबकि इनके गुरु की बात कर लेते हैं, गुरु रामानंद थे। कौन थे वे गुरु? इनके रामानंद थे, बिल्कुल आपको याद रखना है। इनके ग्रंथ की मैं बात कर लेता तो जोग चिंतामणि, संत पीपा का जो ग्रंथ है कौन सा है? तो जोग चिंतामणि इनका ग्रंथ है। संत पीपा की छतरी गागरोन में, संत पीपा की गुफा जैसे कि मैं बता ही चुका हूं आपको टोडाराई सिंह में। पहले ये टोक में पड़ता था, लेकिन अब ये केकड़ी जिले में आ गया। कौन से जिले में आ गया? आपको याद रखना, केकड़ी जिले के अंदर आ गया है, ठीक है। संत पीपा की गुफा पहले आपके टोक में थी, अब केकड़ी जिले के अंदर है। कौन से जिले में? तो केकड़ी जिले में ये शामिल हो गया है। नाकोड़ा की बात कर ले, जैसे राजस्थान का प्राचीन मेवानगर कहा जाता था, इनका प्राचीन जो नाम था नाकोड़ा का वो मेवानगर था। यहाँ पर पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। आलम शाह ने 13वीं शताब्दी में इस मंदिर पर हमला किया, लूट लिया, लेकिन मूर्ति नहीं ले जा सके। प्रतिवर्ष इनका जो मेला लगता है पौष कृष्ण दशमी को लगता है, यानी पार्श्वनाथ जी के जन्मदिन पर। पार्श्वनाथ के मंदिर पर जागती जोत एवं हाथ का हुजूर कहते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि नाकोड़ा मंदिर की स्थापना कीर्ति रतन सूरी ने की थी। किसने करी थी? आपको याद रखना, सवाल पूछा जा सकता है, कीर्ति रतन सूरी के द्वारा। भैरव बाबा का मंदिर जो कि नाकोड़ा के अंदर है आपका, ठीक है। नाकोड़ा आपका बालोतरा के अंदर पड़ता है। समावरण मंदिर ये भी नाकोड़ा बालोतरा जिले में आपका शामिल है। आदिनाथ मंदिर ये नाकोड़ा में आता है, जबकि शांतिनाथ मंदिर आपका ये भी नाकोड़ा बालोतरा के अंदर है। आगे बढ़ते हैं, बायतू की बात कर लेते हैं। बायतू क्यों इंपॉर्टेंट है? बायतू से जो भी एग्जाम आपके बनने वाले उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। खेमा बाबा का जो मेला लगता है वो कि आपके बायतू के अंदर लगता है। ये जाटों के आराध्य देव है, ठीक है, आपको याद रखना है। माता भटियाणी मंदिर, भुवास मंदिर, माजीसा मंदिर जो कि जसोल गांव बालोतरा के अंदर है। जन्म इनका जोगीदास गांव जैसलमेर के अंदर हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना।
नागनेची माता का मंदिर नगाना बालोतरा में पड़ता, जो कि मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी थी। इनकी प्रतिमा राव दुहड़ कर्नाटक से लाए थे। प्रतिमा लकड़ी से निर्मित है, जो कि 18 भुजा युक्त है। नागनेची माता को चक्रेश्वरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो आपकी नागनेची माता उसे चक्रेश्वरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। नागनेची माता के अन्य मंदिरों की बात कर लूँ तो मेहरानगढ़ दुर्ग में जो इसे राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था, और जोधपुर के जूनागढ़ में राव बीका द्वारा निर्मित है। ठीक है, आपको याद रखना नागनेची माता के जो है जूनागढ़ के दुर्ग में भी इनका मंदिर जिसका निर्माण बीका द्वारा करवाया गया, जबकि जोधपुर के मेहरानगढ़ में भी है जिसका निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। बर्मा मंदिर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन। बर्मा मंदिर क्यों इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, बर्मा मंदिर आपका आसोत्रा, जो कि बालोतरा जिले में शामिल, यहाँ पड़ता है। निर्माण खेतराम जी ने करवाया था मई 1984 के अंदर। नोट, खेतराम जी का निधन 7 मई 1984 को हुआ था। खेतेश्वर महाराज की धुनी बालोतरा जिले में ही आपकी स्थित है। इस मंदिर में बर्मा जी और सावित्री माता की युगल प्रतिमा। बर्मा जी के प्रमुख मंदिर की बात कर लेता हूँ तो मैं आपका अजमेर में पड़ता है, जहाँ विधि विधान से पूजा की जाती है। वैसे राजस्थान का बर्मा मंदिर एक ही है जो अच्छी तरह से यहाँ विधि विधान के साथ पूजा की जाती है, इसलिए कहते हैं विश्व का एकमात्र जो बर्मा मंदिर है वो पुष्कर में है। इसके अलावा आसोत्रा बालोतरा में भी आपका बर्मा मंदिर है, छिच बांसवाड़ा में भी बना हुआ। ठीक है, संत बाकीदास जी की मैं बात कर लेता हूँ। तो संत बाकीदास जी का जो जन्म हुआ था ना, वो का हुआ था तो भांडियावास में, भांडियावास पचपदरा में हुआ था। और संत बाकीदास को मारवाड़ का बिरबल भी कहा जाता है। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ। जोधपुर के महाराजा मानसिंह राठौड़ के काव्य गुरु थे ये। कौन? संत बाकीदास। ठीक है, बाकीदास जी। रूपादय मंदिर जो कि आपका पलियागाम पालोत्रा में पड़ते हैं। रूपादय जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था मल्लीनाथ जी की पत्नी है। ये मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है और बरसात की लोक देवती के रूप में इनकी लोक देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो रणछोड़ राय मंदिर के बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन कर लेते हैं कि ये कहाँ पड़ता था। ये आपका खेड़ बालोतरा के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है गाइस, तो बिल्कुल आपको याद रखना, खेड़ बालोतरा में। लूनी नदी के किनारे मेला चैत्र पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? चैत्र पूर्णिमा को। रेवारी जाति की आस्था स्थल हिंगलाज माता का मंदिर है। कौन सा? हिंगलाज माता का जो मंदिर है। हिंगलाज गांव सिवाना बालोतरा में। गणेश्वर गोगणेश्वर महादेव मंदिर डंडाली गांव बालोतरा में पड़ता है। कहाँ पड़ता? डंडाली गांव बालोतरा के अंदर आपका पड़ता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। और हल्देश्वर महादेव का मंदिर जो कि पीपलुत बालोतरा में पड़ता है, जिसे लघु माउंट आबू भी कहा जाता है। राजस्थान का लघु माउंट आबू पीपलुत को कहा जाता है। राजस्थान का लघु माउंट आबू पीपलुत को कहलाता है, जो कि बालोतरा जिला के अंदर स्थित है। सावन के प्रत्येक सोमवार को यहाँ मेला लगता है। कोटेश्वर महादेव मंदिर जो कि गुड़ानाल सिवाना बालोतरा के अंदर पड़ता है। बिल्कुल आपको याद रखना, कोटेश्वर महादेव का मंदिर का गुड़ानाल सिवाना बालोतरा में। आगे बढ़ते हैं। बाकीदास के प्रमुख ग्रंथ में बाकीदास रे ख्यात और कुकवि 32 ही है। और प्रमुख गीत की बात कर लूँ तो आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ठीक है, ये जो ग्रंथ बीच में छूट गए थे तो जो मैं आपको बता देता हूँ, ये बाकीदास के है आपके, है ना। 1857 की क्रांति के समकालीन कवि भी थे। और कनाना मेला जो लगता है आपका बालोतरा में लगता है, ये सवाल पूछा हुआ। ठीक है, गेर नृत्य इस मेले का प्रमुख आकर्षण है। आंगी बांगी गेर आपकी कनाना बालोतरा की फेमस है। लोकटा समदड़ी बालोतरा की प्रसिद्ध है। तिलवाड़ा की बात कर लेते हैं। मध्य पाषाणकालीन पुरातत्व स्थल है। पुरातत्व स्थल लूनी नदी के किनारे स्थित है। हस्तशिल्प के लिए फेमस है। अजरक प्रिंट और दोनों तरफ रंगाई छपाई होती है। वस्त्र पर अजरक प्रिंट के लिए आपका बालोतरा फेमस है। लाल व नीले रंगों की ज्यामितिक अजरक छापों के लिए जाना जाता है। ठीक है, अजरक प्रिंट में लाल व नीले रंग का प्रयोग होता है। आपको याद रखना, ये सवाल पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, सेकंड ग्रेड एग्जाम है। इस सूर्य से बचाव के लिए उत्तम भी माना जाता है। और जबकि मल्लीर प्रिंट जो है ना, ये भी आपका बालोतरा का फेमस है। और यह काला और कत्थई रंग का प्रयोग किया जाता है। मल्लीर प्रिंट में आपका काला और कत्थई है, जबकि अजरंग प्रिंट की बात कर लो तो लाल व नीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध कलाकारों की बात कर ले तो मोहम्मद यासीन छिपा उपनाम जो कि कुम्मटगढ़ दुर्ग ठीक है, कहाँ के फेमस है, तो ये जो मोहम्मद यासीन का छिपाया का फेमस है। और कुम्मटगढ़ यहाँ के दुर्ग की बात कर लो सिवाना का, तो कुम्मटगढ़ दुर्ग, अणखला दुर्ग या सिवाना दुर्ग, खैराबाद दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है।
कुंभाना जालोर दुर्ग की कुंजी यानी कुंभाना दुर्ग, ये दुर्ग छप्पन की पहाड़ियों में स्थित है आपका, ठीक है। और हल्देश्वर पहाड़ी पे बना हुआ, कौन सा आपका सिवाना का दुर्ग, जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो नारायण सिंह पवार, नारायण पवार के द्वारा निर्माण करवाया गया था। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली और संकटकालीन राजधानी था। नोट, वीर कल्ला रायमलोद का थड़ा इसी दुर्ग में स्थित है, सिवाना दुर्ग में। इसी दुर्ग में शेर ए राजस्थान के नाम से विख्यात जयनारायण व्यास को भी बंदी बनाकर रखा गया था। मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध में यही शरण ली थी। अब सिवाना के अंदर आपके दो शाखे होते हैं, ये जो आपको याद रखना, एग्जाम में आपका सवाल पूछा जाता है। देखो, प्रथम शाखा जो हुआ था आपका, ये 1308 के अंदर हुआ था, 1308 के अंदर हुआ था। सिवाना के शासक जो थे सातल देव सोनगरा, और आक्रमणकारी आपके जो थे वो एक अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीतने के बाद इसका नाम खैराबाद रखा था। जबकि दूसरे शाखे की मैं बात कर लूँ तो 1580 से 82 में हुआ था। और सिवाना के शासक कौन थे उस समय? तो वीर कल्ला रायमलोद थे, आक्रमणकारी जो कि मोटा राजा उदय सिंह थे। कौन थे? मोटा राजा उदय सिंह। बिल्कुल आपको याद रखना है। अन्य स्थलों की बात कर लूँ तो देखो, अजीत सिंह का दरवाजा आपका यही पड़ता है सिवाना दुर्ग में। भांडेलाव तालाब भी यही पड़ता है सिवाना दुर्ग में। खेड़ा मेला भी आपका सिवाना दुर्ग में लगता है। वसंत मेला आपका सिंदरी बालोतरा में लगता है। मार्क्सिस कृष्ण तृतीया को बूरिया बाबा का जो मेला लगता है वो खेड़ बालोतरा में लगता है। पीपलू दुर्ग आपका बालोतरा जिला के अंदर स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था दुर्गादास राठौड़ ने, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती के नाम से जिसे जाना जाता है, यानी दुर्गादास राठौड़ को। सांबरा माता का मंदिर आपका पचभद्रा बालोतरा जिला में पड़ता है। इसे लवणता की देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लवणता की देवी के नाम से जाना जाता है। तो गाइज, आज की क्लास को हम यही समाप्त करना चाहेंगे। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का